सो डिफ्लेक्शन चैप्टर भी अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। डिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने डबल इंटीग्रेशन मेथड अपन डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट अपन मैक्लरी मेथड अपन डिस्कस करते हैं। मैक्लरी मेथड सेकंड आपका मेथड है। डिफ्लेक्शन मेथड्स अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सेकंड आपका है मैक्लरी मेथड। सेकंड आपका कौन सा मेथड है? मैक्लरी मेथड। मैक्लरी मेथड सेकंड मेथड कौन सा आपका? मैक्लरी मेथड। देखो ये कौन सा है? इट इज ए इंप्रूवमेंट मेथड। इट इज ए इंप्रूवमेंट मेथड ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। इट इज ए improvement method of double integration method. It is a improvement method of double integration method. It is suitable for prismatic beam carrying discontinuous loading. It is suitable for prismatic beam carrying discontinuous loading. जो मैक्लरी मेथड है ये क्या है? ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन आप इसको बोल सकते हो। जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है उसकी जो कमियां हैं उसको ये रेक्टिफाई करता है। क्या कमियां हैं ये अपन देख चुके हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड है वो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के लिए वैलिड था वो, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक से ज्यादा लोड वहां पे लगे हुए हैं तो उसके लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड वैलिड है ही नहीं, उससे आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई लोडिंग है किसी बीम में, लेकिन बीम आपकी कैसी होनी चाहिए? प्रिज्मेटिक होनी चाहिए। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो लेंथ के अलोंग थ्रू आउट द लेंथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। वो होती है आपकी प्रिज्मेटिक बीम। नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होती है? ये अपन पहले भी देख चुके हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो लेंथ के थ्रू आउट जिसका कांस्टेंट नहीं होता है, वो बीम आपकी रहती है नॉन प्रिज्मेटिक बीम, ठीक है। सो मैक्लरी मेथड जो है, ये जो मैक्लरी मेथड है ये डिसकंटिन्यूअस लोडिंग का मतलब है कि लोडिंग आपकी कंटिन्यूसली नहीं है। हो सकता है किसी 1/4 स्पान पे आपकी लोडिंग हो, फिर आपका पॉइंट लोड आ गया हो, फिर यूडीएल हो गया हो। इस टाइप की जो लोडिंग है, उस टाइप की लोडिंग के लिए जो मेथड आपका वो क्या है? सुटेबल है, ठीक है। बट बीम कैसी होनी चाहिए आपकी? प्रिज्मेटिक होनी चाहिए। कैसी बीम होनी चाहिए आपकी? प्रिज्मेटिक आपकी बीम होनी चाहिए। देखो किस प्रकार की बीम के लिए ये सुटेबल है। देखो आप एग्जांपल देखते हैं, अपन एग्जांपल देखते हैं किस टाइप की बीम के लिए है। जैसे मान लो ये कैंटिलीवर बीम है, उस पे यहां पे पॉइंट लोड लगा हुआ है P1 एंड यहां पे पॉइंट लोड कितना लगा हुआ है? P2। P1 पॉइंट लोड यहां पे लगा हुआ है एंड P2 पॉइंट लोड यहां पे लगा हुआ है। मोमेंट कितना लगा हुआ आपका यहाँ पे? M। P1 P2 एंड M आपका यहाँ पे मोमेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैसी बीम आपकी है? सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोडिंग आपकी ऐसी लगी हुई है P1 एंड P2। अब यहां पे बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। बेंडिंग मोमेंट की जो आपकी इक्वेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे यहां से यहां तक अलग रहेगी, फिर यहां से यहां तक फिर अलग आ जाएगी, फिर अलग आ जाएगी। तो ऐसी बीम के लिए आपका जो मेथड है वो कौन सा एप्लीकेबल है? मैक्लरी मेथड। मैक्लरी जो मेथड है, मैक्युलरी मेथड जो है वो ऐसी बीम के लिए आपका सुटेबल है। मैक्लरी मेथड ऐसी बीम के लिए आपका सुटेबल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्लरी मेथड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं और उसके ऊपर लोडिंग अपन ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे लोडिंग आपकी लगी हुई है,
ये यहाँ पे लोडिंग है P1 एंड ये लोडिंग आपकी है P2, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है आपका C, ये A पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, D पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, यहां पे आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कितनी होगी RA, और यहां पे रिएक्शन कितनी हो जाएगी RD, RD यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है P1 की यहां से A डिस्टेंस है, P1 की यहां से डिस्टेंस कितनी है A है, और P2 की डिस्टेंस यहां से कितनी है B है। P2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहां से B है, और जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है L, यहां पे लेंथ है L, यहां पे लेंथ है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मैक्लरी मेथड है, ये मैक्लरी मेथड क्या लिखा अपन ने, डबल इंटीग्रेशन का मेथड का ही एक मॉडिफाइड है, इंप्रूवमेंट वर्जन अपन इसको बोल सकते हैं। मॉडिफाइड और इंप्रूवमेंट वर्जन है, तो इसमें जो अपन सेक्शन लेते हैं वो सेक्शन लास्ट वाले स्पान के अंदर लेते हैं। कहां पे लेते हैं सेक्शन, लास्ट का जो स्पान है उस स्पान के अंदर अपन क्या करते हैं, यहां पे सेक्शन अपन लेते हैं। ये लास्ट का स्पान है, इस स्पान की डिस्टेंस कितनी यहां से x, इस स्पान पे सेक्शन लिया है x। हमेशा जो सेक्शन लेते हैं मैक्लरी मेथड में वो कहां पे लेते हैं, लास्ट वाले स्पान के अंदर अपन सेक्शन लेते हैं। लास्ट वाले स्पान के अंदर अपन क्या करते हैं, मैक्लरी मेथड के अंदर अपन सेक्शन लेते हैं x डिस्टेंस के ऊपर। x डिस्टेंस के ऊपर अपन क्या करते हैं, मैक्लरी मेथड के अंदर अपन लास्ट वाले मेथड के अंदर अपन x सेक्शन यहां पे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मोमेंट कितना हो जाएगा, यहां पे x पे मोमेंट एट x इक्वल टू, मोमेंट एट x इक्वल टू कितना हो जाएगा RA इंटू में x, RA इंटू में x, RA इंटू में x। इस P1 का मोमेंट देखते हैं अगर अपन, तो P1 का RA का तो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या फिर ऐसे समझ लो कि सेगिंग दे रहा है, इस अक्ष के अबाउट में कैसा बीम को कैसे लेके जा रहा है, सेगिंग ऊपर लेके जा रहा है। P1 आपका कैसे लेके जा रहा है, P1 होगिंग दे रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। सो माइनस P1, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है और ये a माइनस हो जाएगा। सो माइनस P1 इंटू x माइनस a, माइनस P1 इंटू x माइनस a, माइनस P1 इंटू x माइनस a। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइनस P2, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो कितनी होगी आपकी x होगी। सो माइनस P2 x माइनस b, ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा x सेक्शन के ऊपर। RA इंटू में x, इस स्पान पे जो अलग अलग स्पान का मोमेंट अपन लिखते हैं, क्या करते हैं अपन, अलग अलग स्पान का मोमेंट अपन लिखते हैं, अलग अलग स्पान का मोमेंट अपन लिखते हैं। पहले इस स्पान का मोमेंट लिखा, फिर इस स्पान का लिखा, फिर इस स्पान का मोमेंट अपन ने लिखा। तो इस स्पान का मोमेंट कितना हो जाएगा, RA इंटू में यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, RA इंटू में x। इस स्पान का मोमेंट कितना हो गया, माइनस P1, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गई x और ये हो गई a, तो माइनस P1 x माइनस a। इस स्पान का मोमेंट कितना हो गया, माइनस P2 x माइनस b। और किसका लिखेंगे, इस स्पान में RA का आएगा, इस वाले स्पान में RA का ऑलरेडी आ चुका है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। अब P1 का इस स्पान में लिखेंगे तो P1 और RA का ऑलरेडी आ चुका है तो किसका लिखेंगे, P2 का अपन लिखेंगे। ऐसे अपन क्या करते हैं, मोमेंट लिखते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या हो जाएगा आपका, AI d² y अपॉन में dx² इक्वल टू मोमेंट एट द x सेक्शन।
मोमेंट एट द एक्स सेक्शन, तो कितना हो जाएगा आर ए इंटू में एक्स, आर ए इंटू में एक्स माइनस पी वन इंटू में एक्स माइनस ए माइनस पी टू इंटू एक्स माइनस बी, ये आपका मोमेंट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये मोमेंट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अपन ने करा तो क्या हो जाएगा, ए आई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, आर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन ऑब्लिक माइनस पी वन माइनस पी वन। अब यहां पे देखो जो एक्स माइनस ए है ना, उसका इंटीग्रेशन अपन जब करते हैं तो उसको लिखते हैं एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू, एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू ऑब्लिक माइनस पी टू एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई टू। ऐसे इनका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अपन करते हैं। ऐसे अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और जो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आता है वो फर्स्ट वाली टर्म के अंदर ऐड होता है। कहां पे ऐड होता है, केवल फर्स्ट वाली टर्म के अंदर आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म में आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका ऐड होता है। ठीक है, बाकी की सारी टर्म का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। और जो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है, इनका इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखना मैक्लरी मेथड के अंदर x माइनस ए स्क्वायर बाई टू, एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई टू एंड एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई टू, ऐसे अपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ए आई डी वाई और डी एक्स का क्या हो जाएगा y, आगे देखो इसका आर ए इंटू एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू माइनस पी वन एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन में सिक्स माइनस पी टू एक्स माइनस बी का क्यूब अपॉन में 6। ये हो जाएगा ए आई वाई इक्वल टू आर ए इंटू एक्स क्यूब अपॉन में 6 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू माइनस पी वन एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन में 6 माइनस पी टू एक्स माइनस बी अपॉन में क्यूब अपॉन में 6। ठीक है, ये अपन ने मोमेंट इक्वेशन यहां पे लिख ली। ठीक है, ये मोमेंट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया अपन ने कंप्लीट यहां पे। अब देखो कुछ नोट करके अपने को लिखना है, नोट करके द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर एडेड, नोट करके अपन लिख रहे हैं, नोट करके the constant of integration, the constant of integration are added, the constant of integration are added after first term itself, after first term itself, after फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कहां पे आपका फर्स्ट टर्म के बाद में आपका यहां पे ऐड कर देते हैं। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर एडेड आफ्टर फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। पहली टर्म के बाद में अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन फर्स्ट टर्म के बाद में ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो द ऑब्लिक, इसी के अंदर इसी नोट में the oblique sign represents that the remaining term represents that the remaining term represents that the remaining term
may or may not be valid. Remaining term may or may not be valid. May or may not be valid. May or may not be valid. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, while applying boundary condition, while applying boundary condition, while applying boundary condition to first integration constant, first integration, while applying boundary condition to first integration constant, only valid term should be considered. Only valid term should be considered. Only valid term should be considered. Valid term should be considered. देखो यहां पे ये नोट में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एडेड आफ्टर फर्स्ट टर्म इटसेल्फ. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां पे ऐड करा जाता है? फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड करा जाता है. ठीक है, फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका ऐड करा जाता है. नेक्स्ट देखिए, द ऑब्लिक साइन, ये जो ऑब्लिक वाला साइन अपन ने लिखा था, ये किस चीज को डिनोट करता है? ये ऑब्लिक साइन इस चीज को डिनोट करता है कि जो बाद की जो टर्म है, जैसे मान लो इस ऑब्लिक के बाद में बाकी की टर्म है, उनको लेना है या नहीं लेना है. जैसे अगर मैं मोमेंट ए बी स्पान की बात कर रहा हूं तो मैं केवल इसी मोमेंट को लूंगा. अगर मैं बीसी स्पान की बात कर रहा हूं मोमेंट में, तो दोनों टर्म यहां पे आएगी, फर्स्ट भी आएगी और सेकंड भी आएगी. अगर मैं सीडी टर्म में मोमेंट की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों टर्म आपकी आएगी. समझ रहे हो बात को? जिस स्पान में देखो लेफ्ट से राइट की तरफ अपन चल रहे हैं, तो पहले स्पान के अंदर केवल ये मोमेंट इक्वेशन आएगी. दूसरे स्पान यहां तक की बात कर रहे हैं तो दोनों मोमेंट इक्वेशन आपकी आ जाएगी. थर्ड स्पान की बात कर रहे हैं अपन तो ये तीनों टर्म आपकी आ जाएगी. ये ऑब्लिक साइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को. ठीक है, आगे चलिए. द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर एडेड आफ्टर फर्स्ट टर्म इटसेल्फ. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका फर्स्ट टर्म के बाद में क्या करा जाता है? ऐड करा जाता है. फर्स्ट टर्म के बाद में आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करा जाता है. द ऑब्लिक साइन रिप्रेजेंट दैट द रिमेनिंग टर्म मे और मे नॉट बी वैलिड. ये अपन देख ही चुके हैं. while applying boundary condition to first integration constant, while applying boundary condition to first integration constant, फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट में जब अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या जो वैलिड टर्म है उसको ही अपन कंसीडर करते हैं. वैलिड टर्म को ही अपन क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं. अब देखो ये चीज अब आपके यहां से समझ में आएगी. देखो ये चीज यहां से समझ में आएगी. देखो बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0. ये जो आपकी बीम है यहां पे देखो, अक्स कहां से? यहां से लिया ना अक्स. ये देखो अक्स इक्वल टू 0, यहां पे अक्स इक्वल टू 0 कौन से कहां पे आ गए अपन? ए सपोर्ट के ऊपर आ गए. यहां पे डिफ्लेक्शन कितना आपका? एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0. एट एक्स इक्वल टू 0 वाई कितना होगा? एक्स इक्वल टू 0 पे आपका 0 होगा. सो एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0. ठीक है, देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा.
x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, सो ए आई वाई इक्वल टू AI y इक्वल टू कितना हो जाएगा, RA अपॉन में 6। देखो इस टर्म के अंदर, इस टर्म में x इक्वल टू 0 अपन पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, क्या बच गया केवल C2 बच गया, इधर क्या बच गया केवल C2। और x इक्वल टू 0 में इस वाली टर्म को कंसीडर करने की जरूरत है क्या, x इक्वल टू 0 में ये टर्म कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है, देखो यहां पे x इक्वल टू 0 के अंदर कहां, कौन से स्पान में है अपन, पहले स्पान के अंदर ही है, तो पहले स्पान के अंदर पहली टर्म को कंसीडर करना है। दूसरे स्पान में अगर मोमेंट की बात करें तो दोनों टर्म आपकी आएगी, तीसरे स्पान में अगर मोमेंट की बात कर रहे हो तो तीनों टर्म आपकी आएगी। तो पहले स्पान के अंदर कौन सा मोमेंट आएगा आपका, कौन सी इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी आएगी, ठीक है। सो ए आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे ये 0 हो गई टर्म, यहां पे कितना बच गया केवल C2, ये दोनों टर्म आएगी नहीं, तो यहां पे कितना हो गया 0, ये y भी कितना यहां पे 0 है ना, तो C2 कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। ऐसे कांस्टेंट निकालते हैं अपन, कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके अपन निकालते हैं। सिंस at x equal to 0, since at x equal to 0 is in first section AB, is in first section AB, is in first section AB, therefore second and third term are neglected, therefore second and third term are neglected, second and third term are neglected, therefore second and third term are neglected। Since at x equal to 0, फर्स्ट टर्म ए बी के अंदर x इक्वल टू 0 में आपका पहले स्पान की बात है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म को अपने को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कर दिया, इसको अपन ने लिख भी लिया। नेक्स्ट अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं एट x इक्वल टू एल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल y इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल कहां से हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका x इक्वल टू एल हो जाएगा। सो y कितना हो जाएगा, यहां पे y हो जाएगा 0। एट x इक्वल टू एल पे, x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल, यहां पे आ गए अपन, यहां पे आ गए अपन, यहां से यहां पे आ गए x इक्वल टू एल पे, y कितना हो जाएगा आपका 0। x इक्वल टू एल पे y कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एट x इक्वल टू एल पे y आपका कितना हो जाएगा, y आपका 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू एल पे देखो, x इक्वल टू एल मतलब यहां पे आप आ गए, x इक्वल टू एल मतलब लास्ट की बात कर रहे हो आप, पूरे के पूरे स्पान आ गए सारे x इक्वल टू एल में, मतलब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के अंदर तीनों जो टर्म है वो आपकी अब आएगी, तीनों टर्म आपकी यहां पे आएगी। तो x इक्वल टू एल पे y इक्वल टू कितना आपका 0 है। सो एट x इक्वल टू एल y इक्वल टू कितना आपका 0 हो जाएगा। तो देखो यहां पे ai इंटू में 0 इक्वल टू ai इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए एल क्यू, आर ए अपॉन में 6, आर ए अपॉन में 6 इंटू एल क्यूब, इंटू एल क्यूब प्लस C1 इंटू में एल, प्लस C1 इंटू में एल। C2 तो 0 हो गया था,
तो अक्स की जगह अपने को एल पुट कर देना है, ठीक है, और वाई की जगह 0 पुट कर देना इक्वेशन में। तो कितना हो जाएगा माइनस पी वन एल माइनस ए क्यूब अपॉन में 6 माइनस पी वन एल माइनस ए क्यूब अपॉन में 6 ऑब्लिक माइनस पी टू एल माइनस बी का क्यूब अपॉन में 6। ये हो जाएगा आपका माइनस पी टू एल माइनस बी का क्यूब अपॉन में 6, ठीक है। सो सिंस x इक्वल टू एल, सिंस x equal to L is in last section, since x equal to L is in last section, therefore all the three terms are considered. Therefore all the three term are neglected. Three term are since at x equal to L is in last section. सिंस x इक्वल टू एल पे कहां पहुंच गए अपन, लास्ट सेक्शन पे अपन पहुंच चुके हैं। x इक्वल टू एल पे कहां पहुंच गए, लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। देयरफॉर ऑल द थ्री टर्म आर नेग्लेक्टेड, सॉरी ऑल द थ्री टर्म आर कंसिडर, यार नेग्लेक्टेड नहीं, सॉरी, थ्री टर्म आर कंसिडर, ऑल द थ्री टर्म आर कंसिडर, therefore all the three term are consider। तीनों टर्म को अपन क्या कर लेंगे, यहां पे कंसिडर कर लेंगे। therefore all the three term are consider, all the three term are consider, ठीक है। एक तीनों टर्म को अपन कंसिडर कर लेंगे यहां पे। अब देखो नोट करके, ये प्रोसीजर अपने को करना है, जो अभी अपन ने ये डिस्कस कर रहे हैं, यही प्रोसीजर अपने को क्या करना है, फॉलो करना है, यही प्रोसीजर अपने को कंप्लीट फॉलो करना है। अब देखो नोट करके लिख रहे हैं अपन, नोट करके देखो क्या लिख रहे हैं। द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी नोटिस्ड, द फॉर्मेट of integration, the format of integration can be noticed that x minus a is integrated as x minus a is integrated as x minus a square by 2, x minus a square by 2, not as x square by 2 minus ax, x square by 2 minus ax, because x minus a shows particular position of load, shows particular position of load, shows
particular position of load. The format of integration can be noticed that x minus a को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, x माइनस ए को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ना कि x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं करते ऐसा, क्योंकि जो x माइनस ए है ये आपका पॉइंट लोड की पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है, पॉइंट लोड की पोजीशन को शो करता है। सो x माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी किसको शो करेगा, पॉइंट लोड की पोजीशन को ही शो करेगा। ये भी किसको शो करेगा, पॉइंट लोड की पोजीशन को ही ये भी शो करेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट लोड की पोजीशन को ही शो करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, शो पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लोड, शो पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लोड। ठीक है, अब देख एक न्यूमेरिकल अपन इसका करते हैं, वहां से आपकी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सारी। ये तो प्रोसीजर है कैसे क्या करना है मैं समझा चुका हूं आपको। अब इसका एक न्यूमेरिकल अपन लेते हैं, क्वेश्चन अपन इसका लेते हैं, वहां से आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो